रमेश की अम्मा, एक बात बताओ, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया कि तुम्हारा पति हरि राम से हरि सेठ बन गया? ये सब मुझे नहीं पता और भला मुझे पूछने की क्या जरूरत? ना तो मैं कभी उनसे पूछी हूँ और न ही सेठ मुझे कभी बताया है। मेरा पति तो सब कुछ मुझे बताता है, बाहर क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे कैसे पैसा कमाया। हाँ रमेश की अम्मा, मेरा पति भी मुझे सब कुछ बताता है, तुम भी पूछो। रमेश की अम्मा, सेठ कहीं हराम की कमाई से इतना धन इकट्ठा तो नहीं किया है? कहीं हराम का हुआ तो तुम सबको पाप लगेगा। अब रहने दो सहेली, जाने सेठ और जाने सेठाई, हमें क्या, चल अब बहुत देर हो गई। सहेलियों की बातें रमेश की अम्मा को चुभ जाती है और वो तरह तरह की बातें सोचने लगती है। यह एक राज की बात है और मैं तुम्हें यह राज नहीं बता सकता हूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो। नहीं रमेश के बाबू, आज आपको अपनी राज बताना होगा। आखिर मुझे भी जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर ये धन कहाँ से आया। कहीं ये हराम का धन तो नहीं है सेठ? तुम चाहे जो कह लो, लेकिन मैं ये राज नहीं बता सकता। अगर बताया तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी आपका कसम है, जब तक आप इस धन का राज नहीं बताओगे तब तक मैं पानी का एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी। सेठाइन भूख प्यास सब त्याग कर बिस्तर पकड़ लेती है। हरि राम के लाख कोशिशों के बावजूद सेठाइन नहीं खाती। कुछ भी करके सेठाइन को खाना खिलाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो कुछ घंटे बाद सेठाइन जीवित नहीं रह पाएगी। हे बनदेवी माँ, अब मैं क्या करूँ? बताता हूँ तो मैं मर जाऊंगा और अगर नहीं बताता हूँ तो मेरी धर्म पत्नी मर जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है रमेश की अम्मा, मैं तुम्हें इस धन का राज बताने को तैयार हूँ। जब तुम जीवित ही नहीं रहोगी तो मैं भला इस धन का क्या करूँगा। लेकिन हाँ रमेश की अम्मा, मैं जैसे ही इस धन का राज बताऊंगा वैसे ही मैं मर जाऊंगा। फिर तुम्हें इस धन संपत्ति के साथ पूरे जीवन बिताना होगा। मुझे माफ कर दीजिए रमेश के बापू, मैं अपनी सहेलियों की बहकावे में आ गई। मुझे राज के साथ जीना मंजूर है, लेकिन आपके बिना नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम